Hello students, welcome to the Dap Hand Learners channel. This is the part 2 of the chapter 7 Directing Business Studies class 12. So now we will begin from the motivation जो एक एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इट इज बिकॉज जब आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट नहीं करोगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट नहीं करोगे, आप उन्हें नहीं गाइड करोगे व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर देयर वीकनेसेस, वो डिजायर्ड मैनर में, मतलब आप जैसा चाहते हो कि वो वैसा काम करे, ऑब्वियसली आप चाहते होंगे कि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करें, तो वो तभी करेंगे जब आप उन्हें गाइड करोगे, आप उन्हें मोटिवेट करोगे. दैट्स व्हाट इज रिटन इन द डेफिनेशन इज इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ making the subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. यानी कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हो, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हो ताकि वो एक डिजायर्ड मैनर में, जैसा आप चाहते हो वो वैसा ही काम करे, वैसा ही एक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे. We need to understand three interrelated terms: motive, motivation and motivators. यहाँ मोटिवेशन के अंदर एक थ्री रिलेटेड टर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वी विल डिस्कस नाउ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटिव की बात करेंगे. A motive is an inner state that energizes, activates or moves and directs behavior towards goals. वो ये कह रहा है कि मोटिव एक अंदर से एक इनर स्टेट होती है, मतलब आपको अंदर से ही एक होता है कि आपको ये मोटिव कंप्लीट करना है. मोटिव को आप एम कह सकते हो, कि एम भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो. लाइक अभी आप 12th क्लास में हो तो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है ताकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो आफ्टर 12th. ओके, तो ये आपका मोटिव है. तो आप अब जब आपका मोटिव ये है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपकी एक ऐसी स्टेट होगी, आप ऐसी स्टेट पे होंगे जो आपको एनर्जाइज करती होगी कि आपको ज्यादा पढ़ना है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है बिकॉज ये 1 ईयर ही क्रूशियल है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी डिसाइड करेगा. तो इसलिए दिस विल एनर्जाइज यू टूवर्ड्स स्टडी, एक्टिवेट्स यू, मूव्स यू, और आपका बिहेवियर भी फिर स्टडी माइंडेड हो जाएगा. क्योंकि अगर आप इन 6 मंथ्स को भी पूरा स्टडीज में डिवोट कर देते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है. एट द एंड आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपके पास ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी. इट विल डायरेक्ट योर बिहेवियर टूवर्ड्स गोल्स, और आप जब पढ़ाई की तरफ, स्टडीज की तरफ अपना मूव ऑन करोगे, उस पर ध्यान देने लगोगे, तो आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी डायरेक्शंस पूरी स्टडीज की तरफ हो जाएगी तो. सो मोटिव्स अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो जो मोटिव होता है, आपका एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो कैसे आता है? नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नीड्स के बेसिस पे, है ना. अब एक बात बताओ, आफ्टर 12th आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज की नीड में हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो ये आपको अच्छा स्कोर करना है, यही आपका मोटिव है. तो ये किसकी वजह से आपने मोटिव बनाया अपना? आपकी नीड की वजह से. रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल. अब आप एक बात बताओ, आप अभी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. लाइक अभी एज्यूम करो आपने 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट हो चुके हो, आपको कॉलेज भी अच्छा मिल चुका है. सो नाउ यू आर एट अ ऑप्टिमम पॉइंट, सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पे हो आप. अभी आपके पास कोई मोटिव नहीं है. ओके, अब जब आपके पास कोई मोटिव नहीं है, सो यू आर कंप्लीटली फ्री. आपको आपके पास ऐसी कोई अब तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसे आप फुलफिल कर सको, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव अभी ऑलरेडी अचीव कर चुका है, एज बाय माई एग्जाम्पल. ओके, सो अगर आप मोटिव को रियलाइज करते हो, इट मीन्स अगर आपके पास कोई मोटिव है तो वो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस जो है इंडिविजुअल में क्रिएट करेगा ही. लाइक अभी आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हो तो आप इन 6 मंथ्स को डिवोट करोगे ही स्टडीज में. लाइक अभी एज्यूम करो कि आपके फ्रेंड्स या आपके कजन्स या रिलेटिव्स कहीं भी अगर बाहर टूर पे भी जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हो सकता है कि अभी आप उस टूर को अवॉइड कर सको क्योंकि आपका मोटिव है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. लेकिन एज्यूम करो अब नेक्स्ट ईयर
अभी आप 12th में हो, अब आप 12th पास आउट कर जाओ, आपको कॉलेज में मिल जाए, उसके बाद कोई टूर बने, तो 100% आप जाओगे। तब आपके अंदर ऐसी कोई रेस्टलेसनेस नहीं होगी अंदर से कि नहीं मेरे को अपना टाइम पढ़ाई को डिवोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका है। तो इसलिए कहते हैं जब भी आपके पास कोई मोटिव होता है ना, तो आप उससे उसकी तरफ अपना ध्यान देते हो, आप वर्क हार्ड करते हो। वो कहते हैं ना, अगर आप सपने देखते हो तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करते ही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, द नीड फॉर फूड कॉजेज हंगर ऑन अकाउंट ऑफ विच अ मैन सर्चेस फॉर फूड। तो वो ये कह रहा है जब भी एक इंडिविजुअल को भूख लगती है, ही इज हंग्री, तो वो क्या करता है, वो जनरली किचन में जाके वो फूड खाना ढूंढने लगता है। सो दिस इज द साइकोलॉजी फैक्ट कि अगर आपको खाने की नीड है तो आप सबसे पहले किचन में जाओगे एंड यू विल सर्च फॉर द फूड। ओके, सो ये एक मोटिव का एग्जाम्पल दे रखा है। तो आई होप आपको मोटिव समझ आ गया होगा कि एक इनर स्टेट जो आपको मोटिवेट करती है, डायरेक्ट करती है बिहेवियर, ताकि आप गोल्स को अचीव कर पाओ। मोटिवेशन, motivation is the process of stimulating people to action to accomplish desired goal। मोटिवेशन वैसे आप लोग जानते हो, अपनी टीम को, अपने आसपास के इंडिविजुअल्स को, वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वो अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश कर सकें। तो वो यही कह रहा है कि लोगों को स्टिमुलेट करो, इट मींस लोगों को कंबाइन करो, ग्रुपिंग करो, ताकि वो साथ में मिलके काम करें और हम जो चाहते हैं डिजायर्ड गोल्स वो अचीव हो जाएं। तो ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। Motivation depends upon satisfying need of the people. An unsatisfied need of an individual creates tension which stimulates his or her drives। इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो आप मोटिवेशन प्रोसेस जो है ना, वो ह्यूमन नीड्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीड है कि आपको अपना करियर क्रिकेट में बनाना है, और अगर मैं आपको मोटिवेट करूं कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें जाना चाहिए, सो डोंट यू थिंक इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, और आप मोटिवेट नहीं होगे क्योंकि आपकी नीड्स ही डिफरेंट है। ठीक है, तो मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सैटिस्फाइंग नीड ऑफ द पीपल, और अगर वो नीड अनसैटिस्फाई होती है तो उस इंडिविजुअल के माइंड में टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, और वो जो अनसैटिस्फाइड नीड है वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपने जब 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको 3 टर्म्स में डिफरेंस बताया होगा, वांट, डिजायर एंड डिमांड। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि डिमांड तो वो चीज़ होती है जिस जो हम विलिंग होते हैं, कि हम एक कार की डिमांड कर रहे हैं, तो हम विलिंग टू पे हैं, हम पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, हम कार खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। ओके, और डिज़ायर वो होती है जिसमें हम अनविलिंग होते हैं, इसलिए जो हमारी जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, गोलू इज वेरी हंग्री। एक बॉय है गोलू, ही इज वेरी हंग्री, बाय 2 PM ही बिकम रेस्टलेस, और आफ्टरनून में 2 PM तक वो रेस्टलेस हो गया है, क्योंकि वो जो एक होती है डिजायर वो उसे परेशान कर रही है। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन रोड इन सर्च ऑफ अ होटल फॉर स्नैक्स और मील्स, और स्नैक और मील्स की सर्च के लिए वो रोड पे चलना शुरू कर देता है। एंड ही फाउंड अ होटल वेयर मील was available for ₹100। Since he had ₹200 in his pocket, he had a satisfying meal। After taking a meal, he had regained energy। और जहाँ पे एक होटल उसे मिला, वहां पे उसने 100 रुपीज का मील उसे अवेलेबल हो रहा था, और उसके पास 200 रुपीज थे उसकी पॉकेट में। तो उसने अच्छे से इत्मीनान से मील लिया, और मील लेने के बाद उसमें एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक टेबल दे रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर कोई नीड हमारी अनसेटिस्फाइड होती है तो उसके लिए हमारे मन में टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन से क्या होता है, वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि नीड तो वो है जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं, डिजायर वो होती है शायद हम उसे अचीव ना कर पाए, इसलिए वो जो टेंशन है फिर वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम सर्च बिहेवियर, जैसे कि गोलू जो है वो भी फूड ढूंढने के लिए रोड पे चलना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई होटल मिल जाए। ओके, सर्च बिहेवियर, उसके बाद जब उसने खाना खा लिया तो सेटिस्फाइड नीड, और उसके बाद टेंशन भी रिड्यूस हो गई। तो ये एक पूरा टेबल है। बाकी ये जो जितना भी ये टेबल दे रखा है, ये एक मेंटल स्टेट है।
लाइक आपको कॉन्सेप्ट देख के भी लग रहा होगा कि ये सब कुछ जो है मेंटली चल रहा है, मोटिवेशन। तो ये सारा मेंटली कॉन्सेप्ट ही है कि दिमाग में जो चलता रहता है वो इन्हें थियोरेटिकल वे में कर रखा है। सो आई होप इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप रियल लाइफ में देखते होंगे ये सारी चीजें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो बड़े बड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, बाकी रियल लाइफ में जब ये छोटे मोटे एग्जाम्पल अभी मैं जैसे आपको दे रहा हूँ तो ये बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। Third point is motivator. Motivator is the technique या incentive used to motivate people in an organization to improve performance. Motivator जो होती है वो एक टेक्निक होता है या हम इंसेंटिव देते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो जाए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। Managers use diverse motivators and incentives like pay, bonus, promotion, recognition, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best. तो क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को। उन्हें सैलरी देते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे उन्हें बोनस देते हैं, प्रमोशन देते हैं, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम प्रमोशन करते हैं तो तारीफ तो आती ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है और हमारी सैलरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ताकि लोग अपना बेस्ट करें। ओके। Incentive means all measures which are used to motivate people to improve performance. For example, pay and bonus financial incentive होते हैं। Financial means which is related to money, ये तो आपको पता है। तो सैलरी और बोनस जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव में आते हैं। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज जो होते हैं ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड टू मनी। ओके। जो प्रमोशन है वो इनडायरेक्टली जो है मनी से रिलेटेड है पर डायरेक्टली नहीं है। सैलरी और बोनस डायरेक्टली रिलेटेड है मनी से। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो। लाइक अगर आप इस पोस्ट पे काम कर रहे थे तो अब आप ऊपर वाली पोस्ट पे काम कर रहे हो, इट इज अ प्रमोशन। ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं? सो देर आर 4 फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मैंने आपको बताया कि ये जो मोटिवेशन है ये पूरा मेंटल कॉन्सेप्ट है। दिमाग में ही जो चीजें हम रियल लाइफ में देखते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में होती है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटरनल फीलिंग। लाइक आपको अंदर से एक अर्ज होती है, डिजायर होती है, मोटिवेट होते हो कि हाँ हमें इस चीज को अचीव करना ही है। The urge, desires, drives, aspirations which are internal influence human behavior। तो वही जो आपकी विशेस हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी एस्पिरेशंस है, एम्बिशंस है, वो ही एक चीज होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक देयर इज वन इंडिविजुअल, अगर आपको उसको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो वो अभी से तैयारी करेगा, वो अभी से ही अपना सारा टाइम पढ़ाई को देगा। क्योंकि जो लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं ना, वो इन एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेते हैं। वो अपनी पूरा टाइम, बहुत सालों से वो पूरी तैयारी करते हैं, अपने आप को स्टडीज में इन्वॉल्व रखते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वो जो अंदर से अर्ज होती है ना, डिजायर होती है कि हाँ मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, मेरे को आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स वॉट एवर इट इज बनना है, तो उसके लिए एक मोटिवेशन ही है जो एक इंटरनल फीलिंग होती है और उस इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, उसका ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है टुवर्ड्स स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में हैव द डिजायर फॉर पॉसेसिंग अ मोटर बाइक। ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है छोटे मोटे। रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी, लाइक अगर कोई एक मानते हैं सोसाइटी में कि अगर एक बंदे के पास मोटर बाइक है तो उसकी रेप्यूटेशन है सोसाइटी में, तो लोगों के अंदर एक इच्छा होती है, डिजायर होती है कि हमें भी मोटर बाइक चाहिए, हमारी भी रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए सोसाइटी में। सो दीज अर्जेस आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल। पर ये जो अर्जेस और डिजायर होती है ये इंटरनल फीलिंग ही होती है इंडिविजुअल के अंदर। सो आई होप ये फीचर तो आपको इजिली समझ आ गया होगा क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो है वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। ऐसा क्या मतलब है? आप मोटिवेट कब होते हो? जब आपको कोई चीज अचीव करनी हो, आपको कोई गोल हो वो अचीव करना हो। तो जब आपको कोई गोल अचीव करना हो तो उसके लिए हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है क्या? मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू द एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। If the employee is interested in promotion, it helps to produce a behavior to improve performance. लाइक एक इंडिविजुअल है, वो प्रमोशन की कब से डिमांड कर रहा है और विश कर रहा है कि इसका प्रमोशन हो, उसको
मोर रिस्पेक्ट मिले, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। और अगर वो एम्प्लॉय प्रमोशन में इतना ही इंटरेस्टेड है तो वो कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा ही और गोल अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मोटिवेशन कई बार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाने में। Third point is motivation can be either positive or negative. Positive motivation provides positive rewards like increase in pay, promotion, recognition, etc. तो मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन जो है ना वो पॉजिटिव रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है, लाइक सैलरी में इंक्रीज होता है, प्रमोशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। और नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि ये नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। देखो, नेगेटिव मोटिवेशन ये होता है जैसे कि इंडियन हाउसेस में तो आप देख ही सकते हो कि जब पेरेंट्स दो सिबलिंग्स में कंपैरिजन करते हैं तो कई बार जो लाइक पढ़ाई में भी जनरली जो बच्चा एवरेज स्टूडेंट होता है या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं उसे सुनने को मिलता है कि वो दूसरा सिबलिंग देखो टॉपर है तुमसे, है ना। तो ये जनरली इंडियन होम्स में सीन करने को मिलता है। इंडियन पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, एवरीवन कैन रिलेट टू इट। और उसमें क्या होता है जनरली जब जो टॉपर नहीं है या वो एवरेज स्टूडेंट है उसे सुनने को मिलता है तो कभी कभार उसे बोला जाता है इन अ सरकास्टिक वे कि इससे सीखो, तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसे। तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में जो लोग ज्यादा अपना टेम्पर लूज नहीं करते, सेंसिटिव होते हैं, उन्हें जल्दी बुरा लग जाता है, वो जनरली क्या करते हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि अब तो इससे ज्यादा करके आना है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मोटिवेशन जो उसे सरकास्टिक वे में सुनाया गया है वो भी उसके अंदर एक मोटिवेशन देती है और वो अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है इन द नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ये तो बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दिया मैंने आपको, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही नेगेटिव मोटिवेशन दी जाती है ताकि वर्कर्स जो है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, थ्रेटनिंग एटसेट्रा विच आल्सो में इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन द डिजायर्ड वे। लाइक अगर आप इंक्रीमेंट नहीं दोगे सैलरी में तो क्या होगा, वर्कर्स जो है वो अगली बारी से इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस ताकि उन्हें इंक्रीमेंट मिले। सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टर्म 1 अभी आप करके आ रहे होंगे या अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसमें क्या होता था, जो टेलर होता था वो डिफरेंशिएट करता था कि इसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में, है ना। कि इन अगर एफिशिएंट वर्कर ने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो मैं उसके हिसाब से प्राइस लगाऊंगा, और अगर इनएफिशिएंट वर्कर ने कम प्रोड्यूस करी तो मैं उसके हिसाब से प्राइस लगाऊंगा। तो इससे क्या होता था, बहुत डिफरेंस बन जाता था एफिशिएंट में और इनएफिशिएंट में। तो उसकी वजह से क्या होता था, इनएफिशिएंट जो है मोटिवेट होता था और अपनी परफॉर्मेंस अगली बार इंप्रूव करता था, है ना। तो दैट्स वाई मोटिवेशन जो है इधर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्यों, एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजेनस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। अब वो ये कह रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है ना वो हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस मतलब उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। वो कहते हैं ना जिद्दी या ढीठ जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें उस बात का फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेशन नहीं है ना परसेप्शन है, रिएक्शन से भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक वो बिल्कुल हेट्रोजेनस है, सेम है, उन्हें किसी मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मोटिवेशन जो है वो एक यूनिफॉर्म इफेक्ट देगी ही, कुछ मेंबर्स को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सबके ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट है। आपने ये पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में, मेनली बिहेवियरल फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि मोटिवेशन कहीं पे असर करती है लेकिन कहीं इंडिविजुअल्स में नहीं करती। वैसे जनरली देखा जाए तो सेंसिटिव लोगों को ज्यादा मोटिवेशन हेल्प करती है, ये माय एक्सपीरियंस है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में एक केस स्टडी तो इससे आती ही है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें मैं आपको मोटिवेशन टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। फिर
आई गेस 2 पार्ट और बनेंगे, उसमें हम लीडरशिप और कम्युनिकेशन करके इस चैप्टर को डन कर देंगे। ओके, सो आई होप अब तक आपको ये समझ आ गए होंगे पॉइंट्स, बिकॉज दे आर इंटरनल फीलिंग और आपको रियल लाइफ से भी रिलेट करते हुए समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, आई एम देयर फॉर यू। Okay, you can comment it in the comment section. I will reply definitely. Okay, so if you like my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And follow the Instagram link which is given in the description box. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.